चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रायपुर से आज हमारे स्टेट हेड जमील खान ने छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से 4 साल कितने बेमिसाल कार्यक्रम के तहत खास चर्चा की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के चीफ मोहन मरकाम ने कई चर्चित मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से जवाब दिए हैं। वहीं अपना कार्यकाल पूरा होने पर भी खुलकर बोले। आइए सुनाते हैं आपको उन्होंने और क्या कुछ कहा। में 4 साल बेमिसाल रहे, जनता को क्या मिला, कांग्रेस की क्या उपलब्धियां रही, कितने वादे किए गए थे, कितने पूरे हुए। मरकाम जी आप बताएंगे 4 साल बेमिसाल जो नारा कांग्रेस की ओर से कितना बेमिसाल है, आप बताएंगे। इतना बेमिसाल है, कितना बेमिसाल है। छत्तीसगढ़ में 15 सालों बाद 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की महान जनता ने हमें 68 सीटों के साथ सरकार बनाने का मौका दिया। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को 4 साल पूरे हुए हैं। इन 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं उम्मीदों पर हमारी सरकार खरा उतरने का प्रयास किए। हमने 2018 के चुनाव में 36 वादों के साथ जनता के बीच में गए थे और छत्तीसगढ़ की महान जनता ने हमें 68 दी और हमें सरकार बनाने का मौका दिया। इन 4 वर्षों में यहाँ के किसानों, मजदूरों, आम जनता सभी के हितों का विशेष ख्याल हमारी सरकार ने किया। आज नीति आयोग, रिजर्व बैंक, अन्य सूबों की सरकारें भी हमारी सरकार की योजनाओं की तारीफ कर रही है। कोरोना काल में भी बेहतर प्रबंधन के कारण हम छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता की सेवा करने में सफल हुए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 4 साल बेमिसाल। यहाँ का किसान खुश है, यहाँ का मजदूर खुश है, यहाँ का व्यापारी खुश है, यहाँ का बेरोजगार खुश है। इसका मतलब साफ है हमारी सरकार की नीतियाँ आम जनता के लिए फायदेमंद है, ऐसा मुझे लगता है। महोदय, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है और अगर कांग्रेस सरकार की बात करें तो ये कहा जाता है, ये माना भी जाता है कि किसानों के लिए बेमिसाल है, बड़े काम हुए हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि 4 साल बेमिसाल में आप किन 5 कामों को गिनाना चाहेंगे जिसके आधार पर कांग्रेस कह रही 4 साल बेमिसाल, और अगले चुनाव में भी जाने वाले हैं। इन्हीं कामों को लेके आप 4-5 ऐसे काम बताएं जिनके आधार पर आपकी सरकार को बेमिसाल कहा जा सकता है। देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 80% से ज़्यादा जनसंख्या खेती किसानी करती है। हमारी सरकार आने के बाद 17 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण करते हैं। उसके बाद मंत्रालय में जाके पहला दस्तखत छत्तीसगढ़ के लगभग 19 लाख किसानों का लगभग 10,000 करोड़ कर्ज माफ करने वाली कोई सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है। पहले खेती किसानी घाटे का काम होता था, अब खेती किसानी लाभ का काम होता है। पहले मात्र 16 लाख किसान धान बेचते थे, अब लगभग 25 लाख किसान धान बेच रहे हैं। पहले मात्र 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होती थी, अभी लगभग 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो रही है। पर जो किसानों के खून पसीना का सही दाम देने वाली कोई सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है। हमने कर्ज माफ किया, हम धान का रेट हम 1700-1800 से बढ़ाकर हमारी सरकार ने 2500 कर दिया। इस साल तो 2640 और अगले साल हमारी सरकार 2700 से 2800 के बीच में धान का रेट देगी। तो ये 2 बड़े काम जो बदलाव देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ 65 वनोपज को हमारी सरकार ने समर्थन मूल्य में खरीद रही है, जो पहले 7 वनोपज को पिछली सरकार ने समर्थन मूल्य में किया। इसमें जो 44% वनों में रहने वाले हमारे आदिवासी समाज और अन्य परंपरागत समाज के लोग, उनका सीधा आर्थिक लाभ हुआ। तीसरा बड़े काम, हम छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा, रीति नीति परंपरा को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। आज यहाँ की संस्कृति, यहाँ की पहचान, यहाँ की खेल, यहाँ की बोली भाषा, यहाँ के हर तीज त्योहारों को हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया। 5वां बड़े काम जो अक्सर कहा जाता है, शिक्षा का स्तर कैसे आगे बढ़े। हमारी सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से हम बच्चों को, गरीब बच्चों को भी हम स्कूल
अंग्रेजी माध्यम से फ्री में शिक्षा देने का एक बड़ा काम, जो अक्सर दिल्ली मॉडल की बात होती है, गुजरात मॉडल की बात होती है, उससे कहीं बेहतर हम लोगों ने आत्मानंद स्कूल के माध्यम से सरकारी स्कूल में बच्चों को भी फ्री में शिक्षा देने की व्यवस्था की। ऐसे 5-6 ऐसे बड़े काम है जो छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश नहीं, 7 समंदर पर शिक्षा संघ, नीति आयोग अन्य संस्थाएं भी हमारी सरकार की योजनाओं की तारीफ हो रही है। जी महोदय, एक आंकड़ा प्रदेश में सामने आया है कि किसानों ने 65,000 ट्रैक्टर खरीदे, और इस तरह से जनसंख्या के आधार पर अगर प्रतिशत में बात करें तो ये देश का पहला राज्य भी है जहां इतने ज्यादा संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर खरीदे। ये माना जा सकता है कि किसान खुशहाल हैं। इसके साथ ही एक हम आपसे एक जो जनता एक जानना चाहती है, जनता के मन में वो भी जानना चाहेंगे। आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, आपके कार्यकाल में जितने भी चुनाव छत्तीसगढ़ में हुए सारे में कांग्रेस ने 100% जीत हासिल की है, लेकिन आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके आगे संगठन में क्या है, आपकी जानकारी में क्या ऐसा कहा जाता है, रिपीट कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे। देखिए, महात्मा गांधी जी कहते थे भारत की आत्मा गाँव में बसती है, गांव का विकास होगा प्रदेश और देश का विकास होगा। जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब ने सुराजी ग्राम योजना, जो एक नई परिकल्पना के साथ आगे बढ़े थे, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो आम जनता के जेब में, किसान के जेब में, मजदूर के जेब में, खेतीहर मजदूर के जेब में, गोबर बेचने वालों के जेब में पैसा डालने का काम किया। उसी के कारण हमारे किसान भाई 65,000 से अधिक ट्रैक्टर छत्तीसगढ़ में दिखे। कोई मोटरसाइकिल खरीदा, कोई सोना चांदी खरीदा, तो व्यापार व्यवसाय भी बूम किया। जहां पूरे देश में जहां बेरोजगारी दर 8.5% है, वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.4% है। इसका मतलब साफ है कि हमारी सरकार की नीतियां, योजनाएं आम जनता को रोजगार देने में सफल हुई है। यहाँ के लोग रोजगार से जुड़े, उसी का लाभ है कि बेरोजगारी दर कम हुई है, और हमें लगता है कि उसका लाभ हर क्षेत्र में आगे दिख रहा है। खुशहाल यहाँ के लोग खुश हैं, व्यापारी खुश हैं, अन्य वर्ग के लोग भी हैं। हमने रेगुलर नौकरियों में भी बेरोजगारों को देने का प्रयास किया। 14,580 शिक्षकों की भर्ती, 1,343 प्रोफेसर की भर्ती, 3,000 पुलिसकर्मी की भर्ती, अभी फिर से 12,000 रेगुलर शिक्षकों की भर्ती हमारी सरकार ने किया है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के बेरोजगारों को भी रोजगार मिले, यहाँ कोई बेरोजगार ना हो, ये हम लोगों का प्रयास है। रही बात संगठन स्तर की बात है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने 3 साल पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर सौंपी थी, और इन 3 सालों में जितने भी चुनाव हुए, 5 उपचुनाव हो, 14 के 14 नगर निगम हो, अक्सर कहा जाता है शहरों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा होता है। उस मिथक को भी हम लोगों ने तोड़ने में सफल हुए। 14 के 14 नगर निगम जीते, 28 जिला पंचायतों में हमने 21 में जीता, 146 जनपदों में 112 में हमने जीता। तो कहीं ना कहीं हमने अधिकतर चुनाव में हमने जीत ली है। तो जीत का श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। जनता का भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को मिलता है। आगे क्या नहीं होगा ये तो हाईकमान तय करता है कि मेरा कार्यकाल वैसे भी पूरा हो गया है। हाईकमान का जो भी निर्देश होगा उस निर्देश को मैं पालन करूंगा। मैंने हमेशा प्रदेश अध्यक्ष की भावना मेरे मन में नहीं थी, मेरे मन में एक कार्यकर्ता की भावना थी कि मुझे काम करने का अवसर आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हाईकमान की अपेक्षाओं उम्मीदों पर मैंने खरा उतरने का प्रयास किया, और संगठन को जमीनी स्तर पर कैसे मजबूती प्रदान करें उसके लिए मैंने प्रयास किया। महोदय, एक छोटा सा प्रश्न और है, अगर आप रिपीट किए जाते हैं, कार्यकाल रिपीट किया जाता है आपका, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? हालांकि अभी 1 साल ही बाकी है, इसमें चुनाव भी होने हैं, फिर भी किन चीजों को लेकर आप चलने वाले हैं?
देखिए ये तो हाईकमान तय करेगा कि रिपीट होते हैं या नहीं होते, मगर हम लोग तो संगठन में अभी काम कर रहे हैं। जब अभी हम जब तक कोई जिम्मेदारी मिलेगी नहीं मिलेगी तो बात की प्रक्रिया, मगर एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 2023 के चुनाव की तैयारी हमने कर दी है, बूथों को गठन किया है, ट्रेनिंग सेशन शुरू कर रहे हैं। अभी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान में हम लोग निकलने वाले हैं और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो पदयात्रा का संदेश गांव-गांव तक, बूथ तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का जो भी दिशा निर्देश मिलता है उसके अतिरिक्त हम संगठन स्तर पर, जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती प्रदान के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है अभी पीसीसी चीफ छत्तीसगढ़ मोहन मरकाम जी। साधना प्लस में जमील खान की रिपोर्ट। तो आप देख रहे थे हमारे स्ट्रेट हेड